एक क्लास 6 की ज्योग्राफी का एक्सरसाइज है चैप्टर फर्स्ट का द अर्थ इन द सोलर सिस्टम की सारे क्वेश्चन आंसर हैं। हाउ डज ए प्लैनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार, प्लैनेट स्टार से कैसे अलग है। प्लैनेट के एग्जाम्पल है अर्थ, स्टार का एग्जाम्पल है सन। तो प्लैनेट डज नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट, प्लैनेट की खुद की अपनी हीट और लाइट नहीं होती। अर्थ की अपनी हीट और लाइट नहीं है, सन की हीट से काम चलता है उसका। सन की हीट पहुँचती है अर्थ तक, जिसे पहुँचने में लगते हैं लगभग 8 मिनट, तब यहाँ लाइफ पॉसिबल है। तो प्लैनेट डज नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट, प्लैनेट की खुद की हीट और लाइट नहीं है, स्टार्स की खुद की अपनी हीट और लाइट है। स्टार हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट। प्लैनेट मूव अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देखो इनकी डायरेक्शन क्या है मूव करने की, वेस्ट टू ईस्ट। प्लैनेट घूमते किसके अराउंड, सन के चारों ओर। स्टार फिक्स है, स्टार फिक्स होते हैं, जैसे सन एक एग्जाम्पल है, सबसे नियरेस्ट जो स्टार है हमारा वो सन है, तो सन फिक्स्ड है। प्लैनेट आर ओनली 8 प्लैनेट इन द गैलेक्सी, गैलेक्सी में टोटल 8 प्लैनेट ही हैं। स्टार्स तो मिलियन ऑफ स्टार इन द गैलेक्सी। व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से समझते क्या हो, सोलर सिस्टम होता क्या है। तो सोलर सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ प्लैनेट एंड अदर बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। सोलर सिस्टम में क्या है, सन और सन से रिलेटेड जो भी है जो उसके आसपास घूमते हैं, जैसे कि द सन, 8 प्लैनेट एंड सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी जैसे एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉयड, ये सब मिलकर बनाते हैं सोलर सिस्टम। नेम ऑल द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से सबसे नज़दीक है मरकरी, फिर है वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, सबसे लास्ट में है नेपच्यून, सब मतलब सबसे दूर है नेपच्यून। मरकरी सबसे नज़दीक है, तो ये सारे प्लैनेट घूमते हैं सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में जिसे कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है। तो सबसे नज़दीक मरकरी है, तो इससे सबसे कम टाइम लगता है सन का एक चक्कर लगाने में। थर्ड नंबर पर है अर्थ, ये सारे हैं प्लैनेट। सन एक स्टार है, तो सन के अराउंड ये प्लैनेट घूमते हैं। प्लैनेट की अपनी हीट और लाइट होती नहीं है, सन की अपनी हीट और लाइट है। वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट, अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा गया, क्योंकि इस पर लाइफ पॉसिबल है। अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम बिकॉज अर्थ इज नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड। हर अर्थ के ऊपर लाइट पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। ऐसा इसलिए कि क्योंकि अर्थ रिवॉल्व करती है, रोटेट भी करती है। रिवॉल्व जहाँ पर अर्थ है वहाँ पर एक चक्कर लगाती है अपना 24 घंटा में, और सन के अराउंड भी एक चक्कर लगाते हैं पूरे 365 दिन में, मतलब एक साल में, मतलब 1 ईयर में एक पूरा राउंड हो जाता है अराउंड द सन। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है in the solar system because the earth is neither too hot neither too cold nor too cold. It has water, air and oxygen which are very essential for our survival. सब कुछ इसमें हमारे रहने के लिए पॉसिबल है, मतलब लाइफ यहाँ पॉसिबल है, इसीलिए ये यूनिक प्लैनेट है। Why do we see only one side of the moon always, हमें मून की एक साइड क्यों नज़र आती है, क्योंकि मून भी घूमता रहता है अराउंड अर्थ। मून एक सैटेलाइट है, अर्थ एक प्लैनेट है, तो मून अर्थ के अराउंड घूमता है। द मून मूव अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, 27 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है मून अर्थ का, ठीक है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, वो खुद का भी एक चक्कर पूरा कर लेता है 27 डेज में। मतलब ये चारों ओर जब घूम रहा है तो इसकी एक ही साइड नजर आएगी ना, दूसरी साइड कैसे नजर आएगी। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन अर्थ। देखो जब ये सन लूनर चंद्र सन इक्लिप्स होता है, लूनर इक्लिप्स होता है, कैसे होता है, जब सन की लाइट अर्थ पर नहीं पड़ पाती। क्यों नहीं पड़ पाती, क्योंकि बीच में घूमता घूमता मून आ जाता है कभी कभी बीच में, तो सन की लाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, तो यहाँ अंधेरा हो जाता है। तो ये हो गया सोलर इक्लिप्स, मतलब सूर्य ग्रहण, ठीक है। जब सन मून घूमता घूमता चला जाता है अर्थ के दूसरी साइड में, जिससे कि अर्थ बीच में आ गई, सन तो फिक्स्ड है, तो अब सन के ऊपर लाइट नहीं पड़ पा रही है, सन की लाइट मून पर नहीं पड़ पा रही है, तो मून तक लाइट नहीं जा रही, तो हो गया लूनर इक्लिप्स, मतलब चंद्र ग्रहण। ये क्योंकि अर्थ भी घूम रही है, मून भी घूम रहा है, अर्थ घूम रही है अराउंड द सन और मून घूम रहा है अराउंड द अर्थ, तो इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। तो जिस दिन अर्थ मून को ढक लेगी उस दिन हो जाएगा लूनर इक्लिप्स, जिस दिन मून अर्थ को ढक लेगा उस दिन हो जाएगा सोलर इक्लिप्स।
व्हाट इज़ द यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट एनीवेयर इन स्पेस। स्पेस में जहाँ भी जो भी है सब यूनिवर्स का पार्ट है। सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार। गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार हैं। सोलर सिस्टम एक पार्ट है किसका? मिल्की वे गैलेक्सी का। और गैलेक्सी के इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स, क्लाउड एंड डस्ट, एंड देयर आर मिलियन ऑफ गैलेक्सी इन दैट मेक द यूनिवर्स। यूनिवर्स बना है मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का, और एक गैलेक्सी के अंदर हम हैं, हमारा सोलर सिस्टम है। तो सोचो यूनिवर्स कितना बड़ा है। वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ के जैसा है। अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है सन के। ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एन इलोंगेटेड पाथ। पोल स्टार इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन। एस्ट्रॉयड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स और जुपिटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कम्पिटेटिव एग्जाम में कि एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। A group of stars forming various pattern is called constellation. Huge system of star called galaxy. मून एक क्लोजेस्ट सेलेस्टिशियल बॉडी। सेलेस्टिशियल मतलब चमकने वाली बॉडी है। नज़दीक है किसके? अर्थ के। मून एक सैटेलाइट है अर्थ का। अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन। पहला है मरकरी, सेकेंड है वीनस, थर्ड है अर्थ। प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट।